एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जीनू गुनवा के कार कलेक्शन को देख रहा होता है और वो उसके मुँह से सिर्फ वाह वाह निकल रहा होता है और वो बोलता है, अंकल क्या ये आपका कार है? ये तो बिल्कुल मेरी कार की तरह दिख रहा है। गुनवा ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचने लगता है क्या? तभी वो दिखाता है, मेरी कार बिल्कुल इसकी तरह दिखती है। तभी गुनवा बोलता है, तुम बस 5 साल के हो और तुम्हारे पास कार है। तभी बोलता है, हाँ आंटी हारिम ने मेरे लिए ख़रीदा था क्रिसमस पे, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और वो अपनी कार के बारे में बताने लगता है। उस कार में म्यूजिक है, लाइट है और बहुत सुंदर दिखता है। और लिटरली टॉय वाले कार की बात कर रहा होता है और इसमें बहुत क्यूट लग रहा होता है। पता नहीं मुझे इतना क्यूट क्यों लगता है ये, सच में बहुत क्यूट है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तभी गुनाह बोलता है, क्या मेरी कार के जैसे तुम्हारे पास कार है? तभी वो बोलता है, हाँ और मेरे कार में ना ऊपर वाला जो रूफ है वो हट भी सकता है, उसे हम ओपन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। तभी वो सोचता है, क्या एक कार में रूफ ओपन ऑफ हो जाएगा? इसके पास वो वाली कार है? और बोलता है, मेरे पास भी कार है जिसके रूफ ओपन हो सकते हैं। तभी वो बोलता है, रात में चमकती है, वो पूरी येलो तरीके से खिलती है, लाइक स्टार इन अ नाइट। वो बहुत सुंदर दिखता है। तभी कुनवा बोलता है, अच्छा तो तुम जीत गए। और वो समझ जाता है वो किस कार्य के बारे में बात कर रहा है। तभी वहाँ पे सोयन आती है, बोलती है, क्या तुम लोग रेडी हो? वो बोलता है, जिनू, मम्मी यू लुक सो प्रिटी, आप बहुत सुंदर दिख रही हो, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। और सोयन को दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत सुंदर लग रही होती है। तभी वो बोलता है, मम्मी आप प्रीति लग रही हो, सच बोल रहा हूँ मैं। और वो अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मेरी मम्मी प्रीति लग रही हैं? और ये सुनकर तो गुनवा ब्लैंक हो जाता है एकदम और उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तभी जुनू बोलता है, आप आंसर क्यों नहीं कर रहे? क्या मेरी मम्मी प्रीति लग रही हैं? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तभी गुनवा बोलता है, हाँ वो प्रीति हैं, तो प्रीति लग रही हैं। और ये बोलते हुए बहुत शर्मा रहा होता है और वो दोनों ही शर्माने लगते हैं और एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला रहे होते हैं। तभी वो बोलता है, तुमने बहुत सारे सामान लिए हुए हैं। तभी वो बोलती है कि मैं बहुत सारे फूड लिया है। वो बताने लगती है कि मैंने टॉवल लिया है, क्लॉथ लिया है, फूड स्टफ लिए हैं, अम्ब्रेला लिया है, रेनकोट लिया, तब वो बताने लगती है मेडिसिन लिया है कि वो क्या क्या लेके जा रही है वहाँ पे। और गुनवा उसको देखने लगता है और वो बोलता है, लोग सोचेंगे हम बीच पे नहीं वकेशन मनाने यूरोप में जा रहे हैं। और वो दोनों सामान को ले लेता है उससे और वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और जिन्हों चिल्ला के बोलता है, ये हम जा रहे हैं। और दूसरे सीन में बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनू बहुत खुश लग रहा होता है और वो बोलता है, वाओ द सी, कितना सुंदर है ये। और वहाँ से भागने लगता है पर सुयोन उसको पकड़ लेती है। और तभी सुयोन उसको बोलती है, अब तुम यहाँ से फैक्ट्री जा रहे हो, और उसको थैंक यू करती है और यहाँ तक छोड़ने के लिए। तभी वो उसको देखने लगता है और बोलता है, मैं फैक्ट्री नहीं जा रहा हूँ। तभी वो पूछती है, पर क्यों? तभी वो बोलता है कि उसकी सेक्रेटरी ने सब कुछ हैंडल कर लिया है और वो यहीं पे रहेगा। तो वो बोलती है, अच्छा। तभी वो बोलता है, जिनू अंकल क्या आप यहाँ रहोगे? चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। ये बोलते हुए बहुत खुश हो जाता है और उसको वहाँ से खींच के लेके जाने लगता है। और वो बोलता है सुयोन को, मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं यहीं पे रहूँगा तुम लोगों के साथ। ये सुनकर सुयोन उसको देखने लगती है और दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर तभी जिनू बोलता है, अंकल चले ना पानी में चलें। तभी वो बोलता है, नहीं ये बहुत ठंडा है। तो वो बोलता है, अंकल ठीक है, बस अपने पैरों को हम पानी में लेके जाएंगे। और वो दोनों पानी में चले जाते हैं और उनके पैर पानी में होते हैं जो कि बहुत क्यूट लग रहे होते हैं उस समय। और वहाँ पे वो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जिनू वहाँ से भागने लगता है
और गुनवा उसको देखने लगता है और बोलता है और उसको पकड़ लेता है कि तुम्हारे पैंट्स भीग जाएंगे। तभी वो हंसने लगता है और उन दोनों की फ़ोटो सुयोन पीछे से क्लिक कर रही होती है और वो सोचने लगती है कुछ और बहुत सैड हो जाती है। अगर गुनवा को ये सच्चाई पता चल गई कि जुनू उसका बेटा है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। तभी वहाँ पर जिनू उसको बुलाने लगता है, मम्मी मम्मी जल्दी आओ यहाँ पे। और सुयोन ये सुनकर खुश हो जाती है और वहाँ पे जाने लगती है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब खाने के लिए बैठ चुके होते हैं और जिनू के मुंह से लार टपक रहा होता है। उसके मुंह से पानी आ रहा होता पूरा। और वो हाथ बढ़ा देता है उस ब्रेड की तरफ। तभी उसको गुनवा पीछे से उठा लेता है और बोलता है पहले तुम्हारा हाथ वॉश कराना पड़ेगा। तभी वो उसको लेके जाने लगता है उसका हाथ और पैर धुलाने के लिए। पर जिन्नू रोने लगता है, बोलता है मुझे मुझे पहले खाना खाना है। और गुनवा उसको उठा के लेके जाने लगता है, बोलता है मैं तुम्हें नहाने नहीं लेके जा रहा हूँ, बस हाथ पैर धुलाने हैं। और दूसरे सीन में वो उसका हाथ पैर धुला चुका होता है और वो बैठ जाता है उसके साथ खाना खाने। और वो सच में बहुत क्यूट लग रहा होता है खाना खाते समय। और वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी गुनवा बोलता है तुम थोड़ा आराम से खाना खाओ, तुम्हारे मुंह में खाना पक जाएगा। तभी जुन्नू बोलता है अंकल आपका टमी क्यों बाहर नहीं है। लिटरली वो उससे ये पूछता है कि तुम्हारा पेट बाहर क्यों नहीं है। तभी वो बोलता है क्या मेरा पेट। तभी वो अपना पेट उसको दिखाने लगता है, देखिए अंकल मेरी इतनी बिग टमी है। तभी गुनवा बोलता है हाँ होगा ही, तुम इतना खाना खुद जो खाते हो। तभी जिनू बोलता है मम्मी की भी टमी है और वो बहुत बड़ी है। तभी उसके मुंह से पानी निकल जाता है सुयोन के, वो पानी पी रही होती है और पूरी शौक हो जाती है और बोलती है टमी मेरी टमी। तभी वो बोलता है मैंने आपको देखा है आपकी टमी जब आप नहा रहे थे। तभी वो बोलती है वो बहुत पहले था, वो पास्ट में था। तभी वो बोलता है नहीं आई सॉ, मैंने देखा आपको कुछ दिन पहले ही। और ये सुनकर तो उसके पसीने छूटने लगते हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको देखने लगती है। तभी वो बोलता है जब आप उस दिन नहा रहे थे तब मैंने आपको देखा था और मैंने कल भी तो देखा था। ये सब सुनकर वो बहुत एम्बेरस फील करती है। और तभी गुनवा को दिखाया जाता है जो मुंह फाड़ कर हंसने लगता है, वो लिटरली पूरा हंसने लगता है, वो पहली बार वो हंसता है इस सीजन में। और ये देखकर सुयोन पूरी शौक हो जाती है, वो दोनों ही हंस रहे होते हैं और सुयोन की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, वो भी हंसने लगती है जब वो उसको हंसते हुए देखती है गुनवा को। और सोचती है कितने समय हो गए इसको हंसते हुए देखने। वो सोचती है मुझे लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। और यही हंसते खेलते हुए वो सब वहाँ पे टाइम अपना एंजॉय करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर पॉन्स क्रैकर वाली एक दादी अम्मा आती हैं जो कि वहाँ पे बेच रही होती हैं। तभी वो सुयान बोलती है नहीं हम नहीं ले सकते हैं। पर जुनू बोलता है पर मुझे चाहिए, मुझे क्रैकर्स चाहिए। सुयान बोलती है पर तुमने बहुत सारा खा लिया है पहले से ही। पर वो बोलता है मैंने क्रैकर्स तो नहीं खाए मम्मी, मुझे क्रैकर्स चाहिए। सुयान बोलती नहीं तुम नहीं खा सकते, तुमने बहुत सारा खाना खाया है पहले ही। तभी जिन्नू बोलने लगता है नहीं मैंने नहीं खाया, मुझे और खाना है। और तभी गुनवा पूछता है कितने का है और वो बोलती हैं दादी अम्मा कि वो 3,000 वॉन का है और वो खरीद लेता है उनसे। तभी दादी अम्मा पूछती हैं कि तुम कितने साल के हो, तो वो बोलता है कि मैं 5 साल का हूँ। वो बोलती है तुम बहुत स्मार्ट और हैंडसम दिख रहे हो। और वो बोलती है बिल्कुल तुम अपने पापा की तरह दिख रहे हो। और ये बोलकर वो बहुत खुश हो जाती हैं और वो उन दोनों को देखने लगती हैं और ये बात सुनकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं।